एक दफा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो इसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत इसके नाम कर देगा, जो इसके मरने के बाद इसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा ना किया था, इसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था, उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। इसके पास था ही क्या एक गधा और बस। उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी इसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। इसने कहा, भाई हिसाब किस चीज का, मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते इसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा इसका नामा अमाल खोल कर देखें, इसमें किया है। बस फिर किया था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फुला फुला दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि असको 100 दरी मारे जाएं। इसकी खूब धुनाई शुरू हो गई। इसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बुतो फुला फुला दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर असको मारा था। इसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि असको 200 दारे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गरज सुबह तक असको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकी। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो इस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो इसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी रियाया और ममलुकत का हिसाब कौन देता फिरे? कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है।